पायल और गुंजन ये दोनों बहनें अपने हाथों में एक एक पेपर लिए सड़क से जा रही थी। गुंजन, माँ पिताजी जब ये खबर सुनेंगे कि हम पूरे कॉलेज में नंबर 1 से पास हुए हैं तो वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे ना। हाँ दीदी, चलिए अब जल्दी चलकर ये खुशखबरी माँ और पिताजी को सुनाते हैं। दोनों बहनें अपनी परीक्षा का निकाल लिए अपने छोटे से झोपड़े घर में आती हैं, जहाँ पायल गुंजन के माता पिता दामिनी और हरिया बैठे थे। हरिया घर की चारपाई पर बैठा था और दामिनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। हरिया का घर बहुत ही छोटा था। माँ पिताजी देखिए, हम दोनों बहनें पूरे कॉलेज में नंबर 1 से पास हुए हैं। वाह वाह मेरी बच्चियों, आज तुमने अपने बाबा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो बिटिया तुम दोनों को। माँ पिताजी, अब हमारी 12वीं की पढ़ाई तो पूरी हो गई। अब हम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हमारी सभी सहेलियां शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने जा रही हैं। बिटिया, अब तुम्हें आगे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हमारे बस में जितना था हमने तुम्हें उतना पढ़ा दिया। अब इसके आगे तुम्हें पढ़ाने की हमारी हैसियत नहीं है। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए प्लीज। हमें आगे पढ़ाई करना है। जी पिताजी, आप हमें पढ़ाई करने से रोकिए मत। आप तो जानते हो ना हमें पढ़ाई करने का कितना शौक है। हम पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं पिताजी। अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। बिटिया, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, पर तुम तो जानती हो ना इस समय हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। तुम्हारे पिताजी के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सके। तुम्हारे पिताजी सारा दिन गांव में कुल्फिया बेचकर 150 रुपए ही कमा पाते हैं। अब इतनी कम कमाई में ये घर का खर्च चलाएंगे कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। पर माँ, हमें पढ़ना है आगे। बिटिया, अगर हमारे हालात ठीक होते तो हम जरूर तुम्हें पढ़ाते थे आगे। इसलिए अब तुम भी हमारी परिस्थिति को समझो। अच्छा दामिनी, मैं कुल्फियाँ बेचने जा रहा हूँ। हरिया बहुत गरीब था। वो गांव में 2 रुपए 5 रुपए की एक मावे की कुल्फियां बेचने का काम करता है। हरिया की रोज की कमाई कभी 100 रुपए होती थी तो कभी 150 रुपए। इधर पायल गुंजन घर में उदास बैठे थे। क्या क्या सपने देखे थे हमने कि हम शहर जाकर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके नौकरी करेंगे ताकि अपनी गरीबी दूर हो जाए। पर पिताजी ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। पायल, पिताजी की भी बात सही है। पिताजी को मजबूर अपनी गरीबी ही तो कर रही है। वो क्या कर सकते हैं, वो मजबूर हैं। रात का समय। बीते दिनों में मेरी कमाई बहुत कम हो रही है। अब अगर ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो हमारी गरीबी हालात कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। जी, कोई तो ऐसा दिन आएगा कि हमें इस गरीबी से निजात मिल जाएगी। माँ, ऐसे बैठे रहने से हमारी गरीबी कभी नहीं दूर होगी। इस गरीबी को दूर करने के लिए ही हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। आप नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग नौकरी करके महीने के हजारों लाखों रुपए कमाते हैं। दीदी सही कह रही है माँ। पिताजी अगर जीवन भर भी कुल्फियां बेचते रहेंगे ना तो भी हमारी गरीबी कभी दूर नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ गुंजन पायल, पर हम पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे तुम ही बताओ मुझे। जहाँ हमें 2 वक्त के खाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसी हालत में हम कहाँ से तुम्हारी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लाएंगे। हमारे पास ना कोई अच्छा घर है, न जमीन जायदाद है। माँ, अपनी हालातों को बदला भी तो जा सकता है ना। हम दोनों बहनें गांव में कोई काम करते हैं और हमारी पढ़ाई का खर्चा हम खुद उठाते हैं। नहीं नहीं पायल, तुम दोनों अब जवान होने को आई हो और ये जमाना बड़ा खराब है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो। गरीबी ने दामिनी और उसके परिवार को चारों ओर से ऐसा जकड़ रखा था कि गरीबी है कि उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहरहाल इसी तरह दिन बीतने लगे। एक शाम पायल और गुंजन अपने घर के आंगन में बैठी थी। तभी वहां उनके पड़ोस में रहने वाली अमीर लड़की सपना आती है। सपना के हाथ में एक कीमती आइसक्रीम का डब्बा था। और क्या हाल है पायल गुंजन, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं यार सपना, हमारी गरीबी हमें चैन से जीने ही नहीं दे रही है। यार, हम लड़कियों को ना ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कौन सा अपने मायके में जीवन भर रहना है। हाँ, जब तक मायके में है खुश रहो, फिर ससुराल जाकर अपने पति की कमाई से अपना जीवन मजे से बिताओ।
हमें ना कमाई की चिंता है ना किसी और बात की। ऐसा नहीं है सपना। जैसे लड़कों का कर्तव्य होता है कि वो जवान होने पर अपने परिवार का सहारा बनते हैं, वैसे ही हर बेटी का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने गरीब मायके वालों के लिए कुछ करे। जो मायके वाले बेटी के लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या बेटी को अपने मायके वालों की गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? देखो भाई, मैं तो अपनी सोच इतनी गहराई में कभी नहीं ले जाती। वो सब छोड़ो, ये आइसक्रीम खाओ। मेरे पिताजी शहर से लाए ये आइसक्रीम। पूरे 800 रुपए का है ये आइसक्रीम का डब्बा। क्या? इतना सा डब्बा 800 रुपए का? ऐसा क्या है इसमें? दोनों जब वो आइसक्रीम खाते हैं, छी, ये आइसक्रीम है। इससे अच्छी तो हमारे पिताजी की बनाई 5 रुपए की मावा कुल्फी है। इस आइसक्रीम में तो कहीं से कहीं तक न स्वाद है न मजा है, बस फेस ही फेस है। आइसक्रीम के नाम पर पानी और फेस देकर अच्छा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग भी। हाँ, तुम लोग कहाँ समझोगे इसकी बात। सपना वहां से चली जाती है। गुंजन, पिताजी जो कुल्फी बनाते हैं वो तो बड़ी स्वादिष्ट और अच्छे मावे दूध से बनी होती है। अगर हम उस मावे दूध से कुल्फी की जगह ऐसे ही डब्बे में आइसक्रीम बनाकर शहर की दुकानों में ले जाकर बेचे तो हमारी शुद्ध दूध मावे की बनी आइसक्रीम तो लोगों को काफी पसंद आएगी। ये तो काफी बढ़िया उपाय है। पिताजी की बनाई कुल्फी का आइसक्रीम तो सच में कमाल लगेगा और लोग उसे पसंद भी बहुत करेंगे। एक काम करते हैं, हम कुछ सैंपल पहले घर में बनाते हैं और उन आइसक्रीम के डब्बों को लेकर शहर जाते हैं और वहां दुकान दुकान जाकर लोगों को अपनी आइसक्रीम का सैंपल बताते हैं। अगर लोगों को हमारी आइसक्रीम पसंद आई तो वो हमें आइसक्रीम के ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। कुछ डिब्बों में कुल्फी बनाने वाला मावा और दूध डालते हैं और उसे जमने के लिए अपने पिता के उसी कुल्फी के छोटे से फ्रिज में रख देते हैं। अगली सुबह, बच्चों, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? हम गरीबों से भला कौन यह आइसक्रीम खरीदेगा? पिताजी, हो सकता है हमारे बनाए आइसक्रीम लोगों को पसंद आ जाए। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं ना। दोनों बहनें अपने आइसक्रीम के डब्बे लिए अपने पिता के साथ शहर आते हैं और वहां एक बड़ी सी आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। उस शॉप के मालिक का नाम हरीश था। तभी पायल हरीश को अपनी आइसक्रीम की सारी बात बताकर उसे अपना एक आइसक्रीम देती है। आइसक्रीम तो काफी अच्छे सामानों से बना लगता है। मैं चेक करके देख सकता हूँ? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल चेक कर देखिए। वाओ, अमेजिंग यार! ऐसा स्वादिष्ट और हेल्दी आइसक्रीम तो मैंने आज तक नहीं देखा, ना कभी खाया है। सच में बड़ा ही मजेदार है यह आइसक्रीम तो। आप लोग मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। मुझे हर 3 दिन में 200 आइसक्रीम चाहिए, ये वाले। ये सुनकर पायल और सब काफी खुश हो जाते हैं। जी जी साहब, जरूर, हम कल से ही आपको ऑर्डर देना शुरू करते हैं। अच्छा, ये रहा एडवांस में 10,000 रुपए। इतने पैसे पाकर हरिया और उसकी बेटियां काफी खुश हो जाते हैं। अब हम इतनी आइसक्रीम बना कैसे पाएंगे? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहनें सब कर लेंगे। तभी अगले दिन पायल और गुंजन कई सारे आइसक्रीम बनाने का सामान और कई सारे खाली डिब्बे खरीद कर लाते हैं और अपने पिता के साथ घर में आइसक्रीम बनाने लगते हैं। इसी तरह एक ही दिन में चारों मिलकर 1000 आइसक्रीम के डिब्बे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगले दिन सवेरे, पिताजी, आप माँ के साथ और आइसक्रीम बनाइए। मैं और गुंजन ये ऑर्डर शहर में देकर आते हैं। दोनों बहनें सारे आइसक्रीम एक गाड़ी में लेकर शहर आती हैं। जिनसे उन्होंने ऑर्डर लिए थे वो उन सबको ऑर्डर देती है, जिसके बाद उन शॉप वालों के पास से आइसक्रीम काफी बिकने लगे और उनकी खूब कमाई होने लगी। जिसके बाद हरिया और उसके परिवार की सारी गरीबी दूर हो जाती है और उसकी बेटियां रोज के हजारों रुपए कमाने लगती हैं। तो इसी तरह गरीब हरिया की दोनों बेटियों ने की अपने जीवन में ये सफलता हासिल।